बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट हो रहा है। विधानसभा सत्र से पहले प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की ओर से किया जा रहा है। प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी की जा रही है। आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है दिल्ली में आज से, क्योंकि शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा सत्र के शुरू होने से पहले ही ये प्रदर्शन देखा जा रहा है। सरकार को पॉल्यूशन के मुद्दे पर किस तरीके से आम आदमी पार्टी घेर रही है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा के पटल पर भी इस मुद्दे को रखा जाएगा और बीजेपी सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। राजधानी में किस तरीके से पॉल्यूशन की स्थिति गंभीर श्रेणी में बनी हुई है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर है और यहां नारेबाजी करते हुए तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक दिखाई दे रहे हैं। आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले मास्क पहनकर यहां पर पहुंचे हैं तमाम विधायक आम आदमी पार्टी के और किस तरीके से हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। नारेबाजी यहां पर की जा रही है और बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। हालांकि पॉल्यूशन को लेकर आज विधानसभा में भी चर्चा होने वाली है। 3 कैग रिपोर्ट को लेकर भी चर्चा होगी। कुछ ही देर में सत्र शुरू होने वाला है, कार्यवाही शुरू हो जाएगी। उससे पहले आप देखिए तस्वीरें किस तरीके से आतिशी भी यहाँ पर नजर आ रही हैं और आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक जो हल्ला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज दिल्ली वालों को ये मास्क पहनने पड़ रहे हैं सांस लेने के लिए। तो आज दिल्ली की जनता की आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने के लिए आम आदमी पार्टी के सभी विधायक दिल्ली वालों की व्यथा सामने रखने के लिए ये मास्क पहनकर आए। थैंक यू मैडम। तो यहाँ पर सर आज विंटर सेशन का पहला दिन है, क्या कहना चाहेंगे आज? जी, मैं आप सबको पहले तो बधाई देता हूँ। ये नए साल के अंदर पहला सेशन है। माननीय उपराज्यपाल जी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। माननीय उपराज्यपाल जी आज सदन में अपनी बात रखेंगे। हम सबके लिए बड़ा एक गौरव का विषय है कि पिछले लगभग 11 महीनों के अंदर रेखा गुप्ता जी की सरकार ने अनेकों ऐसे काम किए हैं जो पिछली 11 साल की सरकार करने में नाकाम रही। अगर मैं कहूं कि पिछले 11 सालों में जो सरकार नहीं कर पाई, रेखा गुप्ता जी ने वो 11 महीनों में संभव किया है। चाहे वो कूड़े के पहाड़ों को हिलाने के और ख़त्म करने की तरफ दिशा पकड़नी हो, चाहे दिल्ली के अंदर जरूरतमंद लोगों के लिए अटल कैंटीन खोलनी हो, चाहे दिल्ली के अंदर गरीब लोगों का, जरूरतमंद लोगों का इलाज हो सके उसके लिए 10 लाख रुपए रखना हो, और ख़ास तौर पर जो हमारा एससी भाईचारा है उनकी आय सीमा 2 लाख तक की जो थी उससे वो सिर्फ बेनिफिट ले सकते थे, उसको बढ़ाकर और लगभग 2.5 गुना 3 गुना तक भी उसको उन लोगों को दायरे में लाना हो। इससे लाखों लोग और भी चाहूंगी कि पक्ष और विपक्ष सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और दिल्ली के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा यहाँ पर होनी चाहिए। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाएं और विधानसभा का यह सत्र जो है वो पॉलिसी और डिलीवरी के लिए बुलाया जाता है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक और चर्चाएं यहाँ होंगी। सभी विधायक इसमें सार्थक रूप में अपनी भूमिका निभाएं और दिल्ली को बेहतर समाधान देने के लिए हम सब काम करें। दिल्ली के भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सब की जिम्मेदारी है कि इसका एक एक क्षण हम लोग उपयोग करें दिल्ली के हित में। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये कहना है कि इस सत्र बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत ज़रूरी है कि इस दौरान हंगामा ना हो और शांतिपूर्ण ढंग से कार्यवाही चले। लेकिन अब विधानसभा परिसर की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक यहां पर नारेबाजी करते हुए और पॉल्यूशन के खिलाफ सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आज विधानसभा में भी हंगामे के आसार हैं। 8 जनवरी तक ये सत्र चलने वाला है। शीतकालीन सत्र बुलाया गया है। एलजी के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। 3 कैग रिपोर्ट भी सरकार की ओर से सदन में पेश की जाएंगी। पॉल्यूशन को लेकर सरकार चर्चा कराने वाली है, इसलिए ये सत्र बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
प्रदूषण और पर्यावरण पर भी सरकार प्रस्ताव लेकर आएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसलिए अनुरोध करती हुई नजर आई हैं कि सभी विधायक शांतिपूर्ण ढंग से इस सत्र में हिस्सा लें, कार्यवाही में शामिल हो। शालिनी झा संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। शालिनी, हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है, सरकार को घेरने की, नारेबाजी की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है, यानी सदन में भी हंगामा होगा। अब बिल्कुल देखिए, पहले ही दिन विधानसभा सत्र के शुरुआत से ही आज आम आदमी पार्टी जो है वो प्रदूषण के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आई। नेता विपक्ष आतिशी के साथ साथ यहाँ पर जितने विधायक हैं आम आदमी पार्टी के वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और परिसर के बाहर जो है वो प्रदर्शन किया गया। सभी विधायक और आतिशी जो है वो इंडस्ट्रियल मास्क लगाकर यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन किया, क्योंकि देखिए प्रदूषण का मुद्दा लगातार आम आदमी पार्टी उठा रही है और पहले भी कहा गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि वो उस मुद्दे को विधानसभा सदन के भीतर उठाएंगे। और आज जैसे ही विधानसभा सत्र का पहला दिन है और अभी 11 बजे अभिभाषण शुरू होना है एलजी का, उससे पहले आतिशी के साथ साथ जितने विधायक हैं आम आदमी पार्टी के वो यहाँ परिसर के बाहर जो है वो इंडस्ट्रियल मास्क लगाकर पहुंचे हुए थे। तो एक मैसेज देने की आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कोशिश की गई कि सदन के भीतर वो प्रदूषण के मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, सौरभ भारद्वाज हो या आतिशी हो, लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, एक्स पर पोस्ट कर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का मानना है कि वो 3 कैग रिपोर्ट जो है वो इस बार पेश करेंगे, क्योंकि तीनों ही कैग रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड और जो शीश महल का मुद्दा है वो काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी पर तमाम बड़े आरोप जो है वो सत्ता में बैठी सरकार लगाने वाली है। एक तरफ सत्ता की पक्ष की तैयारी है कि वो कैग रिपोर्ट पेश करने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी तैयार है कि वो प्रदूषण के मुद्दे को उठाएंगे और इतनी जोर से उठाएंगे कि उन्हें बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि प्रदूषण का मुद्दा कोई अभी का नहीं है। यही मुद्दा जब पिछली सरकार भाजपा की थी तब इसी मुद्दे को भरपूर भुना गया था और आज आम आदमी पार्टी जब विपक्ष में है तो वो इस मुद्दे को भून रही है। और इसी वजह से आप कह लीजिए कि सत्र की शुरुआत होने से पहले विपक्ष ने ये दिखा दिया कि हम इस मुद्दे को उठाने वाले हैं और सदन में इसकी चर्चा की जानी चाहिए। तो ये तय हो चुका है कि आज से हंगामे के दिन जो है 4 दिन वो चलने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष शांत बैठेगा नहीं और सत्ता पक्ष कैग रिपोर्ट बिना पेश किए मानेगा नहीं। बिल्कुल शालिनी, क्या तैयारी सरकार की है? 4 दिन कितने खास होने वाले हैं? कौन कौन से प्रस्ताव आ सकते हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें जो हैं वो अभी प्रस्ताव आने वाले हैं। सरकार कई चीजों को लेकर क्लैरिटी देने वाली है। प्रदूषण को लेकर सिरसा जो है वो अपना खाका रखने वाले हैं कि क्या क्या तैयारी की गई और इसको लेकर आगे सरकार क्या कुछ कदम उठाने वाली है। महत्वपूर्ण ये है कि शीश महल और जो दिल्ली जल बोर्ड को लेकर कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी उसमें क्या कुछ रहता है, क्योंकि आप याद कीजिए जब पिछला सत्र शुरू हुआ था तो सरकार जो स्वास्थ्य विभाग और डीटीसी को लेकर कैग रिपोर्ट पेश की गई थी और कहा गया था कि दोनों ही चीजों में आम आदमी पार्टी बतौर सरकार फेल रही है। तो शीश महल का मुद्दा भी बहुत ज्यादा बड़ा रहा है जब आम आदमी पार्टी सत्ता में रही, और दूसरा जो दिल्ली जल बोर्ड का मामला है वो भी काफी बड़ा है, क्योंकि जल बोर्ड को लेकर भी कई बार घोटाले के आरोप जो है खुद भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। तो एक तरफ नए प्रस्ताव सत्ता पक्ष में बैठी सरकार पेश करेगी, वहीं दूसरी तरफ कैग रिपोर्ट पर भी विशेष तौर पर चर्चा होगी। हालांकि हो सकता है कि विपक्ष इस पर चर्चा ना करना चाहे या वॉकआउट कर दे। ये भी हो सकता है कि विपक्ष हंगामा भी करे, क्योंकि विपक्ष का मुद्दा साफ है, वो चाहता है कि प्रदूषण को लेकर और महिलाओं को जो वादे किए गए थे उसको लेकर सदन के भीतर चर्चा हो। बिल्कुल शालिनी, ये बड़ा मुद्दा है प्रदूषण का, क्योंकि लगातार जो स्वास्थ्य के साथ लोगों की खिलवाड़ हो रहा है और जिस तरह गैस चैम्बर में राजधानी तब्दील हो चुकी है। मनजिंदर सिंह सिरसा को भी हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि बहुत से बदलाव हुए हैं, सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, उसका जिक्र सदन में किया जाएगा, किस तरीके से पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए सरकार का प्रयास है। और आगे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी कहती हैं कि वो चर्चा करना चाहती हैं, अगर विधायकों के पास चाहे विपक्ष के विधायक हों, अगर अच्छे सुझाव हैं तो वो सदन में रखें, लेकिन चर्चा जरूरी है, हंगामा ना हो।
बिल्कुल देखिए, और यही चर्चा की जो बात है वो लगातार बीजेपी कर रही है और कह रही है कि हम चाहते हैं कि प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा हो और विपक्ष जो है वो अपनी इस बात को रखे। लेकिन विपक्ष का साफ मानना है कि जिस तरीके से आपने वादा किया था कि दिल्ली की जनता को साफ हवा देंगे, आप उस पर बात करें, आप उस पर चर्चा करें कि आखिर प्रदूषण पर सरकार ने क्या कदम उठाया और कहां कहां फेल रही सरकार अपनी बातें रखेंगे कि उन्होंने ऐसे कदम उठाए कि पिछले साल के मुकाबले इस साल बेहतर स्थिति जो है वो प्रदूषण को लेकर रही है। तो यानी कि साफ है, एक तरफ विपक्ष की तैयारी है, वहीं सत्ता पक्ष की भी अपनी पूरी तैयारी है कि उन्हें विपक्ष को किन किन बातों का जवाब देना है और विपक्ष भी तैयार है कि उन्हें किन किन बातों पर सरकार को घेरना है। बिल्कुल शालिनी, थोड़ी देर में क्योंकि कार्यवाही शुरू होने वाली है, अभी क्या हलचल है वहां पर? करते सरकार तो खुद ला रही है कि हम प्रदूषण में चर्चा करेंगे, वहां करेंगे नहीं, क्योंकि वहां करते तो पिछले 11 साल की जो लिगेसी हमें मिली है पिछली सरकार के द्वारा, जो प्रदूषण में इनकी नाकामी रही है, हम जब आंकड़े पेश करेंगे कि इस सरकार ने किस प्रकार से दिल्ली की जनता की भलाई के लिए पॉजिटिव नोट पे हम काम कर रहे हैं प्रदूषण के लिए, तो इनकी पोल खुल जाती। वो उन्होंने करना नहीं, यहाँ के उन्होंने ड्रामे करने, करते रहिए, लेकिन सरकार के नाते हम लोग पॉजिटिव नोट के अंदर हम इस पे चर्चा करेंगे और न सिर्फ चर्चा करेंगे, पिछली सरकार की पोल भी खुलने वाली है, निश्चित तौर पे तय है। और दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात, दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है। इन पे इतने आरोप लगे कि मुख्यमंत्री में भी जेल में रहा, 3 मंत्री भी जेल में रहे, फिर भी इनको शर्म नहीं है। आज यहाँ से दिल्ली को छोड़ के पंजाब में घुसे हुए हैं, पंजाब को भी बर्बाद कर रहे हैं, दिल्ली को बर्बाद किया, क्योंकि इनको ना काम करने की था। कोई भी निकाल लो, चाहे हेल्थ निकाल लो, पीछे जो CAG की रिपोर्ट आई है, चाहे हेल्थ निकाल लो, चाहे आप इसका ट्रांसपोर्ट निकाल लो, चाहे बारापुला से जो एलिवेटेड म्यूल विहार तक जा रहा है उसका गफला निकाल लो, 2 साल वो